गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विवेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल गीतांजलि फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो जीरो से हीरो सीरीज़ का बेसिक से लेके चल रहे थे, वो साइड से चलता रहेगा, लेकिन कुछ दोस्तों और कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ कि सर क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, तो हम लोग इस पे सबसे पहले नंबर सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं यहाँ बेसिक्स भी है और यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम लोग पहले नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए मेनली हम लोग को यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं अभी आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं शायद, तो उन लोग से कुछ अलग रखने की कोशिश करूँगा और जल्दी से कवर हो कैसे, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न कुछ रूल्स देख लेते हैं कि डिवाइड करने का क्या रूल है। जैसे मान लिया जाए हम लोग को पूछ लेता है कि जैसे दे दिया जाता है, सिंपली आप लोग ऐसे देख सकते हैं 2 से डिवीज़न का क्या रूल है। कुछ रूल्स हैं, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 2 से डिवीज़न का क्या रूल है, इसके लिए आप लोग मेनली ये देखिए कि यूनिट डिजिट पे यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी दिखे यूनिट डिजिट पे, तो आप उसे सिंपली कह दो कि वो 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले सकते हैं 2, 3, 4, 8, 6। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ये डिवाइड 2 से होगा, 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप सिंपली ये देख लो कि यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है, 6 है, जो कि हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है 0, 2, 4, 6, 8, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 से डिविजिबल के लिए क्या रूल है। देखिए 3 से डिवीज़न के लिए रूल क्या कहता है कि आपको जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और मान लीजिए 1 दिया हुआ है, आपसे पूछ ले कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा, क्या होगा, 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। क्या ये 21 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये 3 से डिविजिबल होगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग से पूछ लेता है, लेकिन फिर भी आप ये बेसिक्स है नंबर सिस्टम का, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 से डिविजिबल का क्या रूल है। 4 से डिवीजन के रूल के लिए कहता है, देखिए 2 टू दी पावर क्या होता है, 2 4 होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि लास्ट का मीन्स यूनिट डिजिट के साइड से लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा दिया हुआ नंबर्स वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 6, 3, 2, 4, 9, 8 9, 8 और 0 ले लेते हैं मान लिया जाए। तो आपसे ये पूछ दे कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट यदि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग कह देंगे ये डिविजिबल है, किससे, तो 4 से। नेक्स्ट है हम लोग का 5 से। 5 से डिवीजन का रूल, देखिए 5 से डिवीजन का रूल ये कहता है कि आपको यूनिट डिजिट पे देखना है क्या क्या है। यूनिट डिजिट पे यदि 0 और 5 हो, तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 6, 4, 9, 5। तो हम लोग से पूछ लेगा कि क्या ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका रूल कहता है कि यूनिट डिजिट पे हमारा क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। तो जो हम लोग का यहाँ पे क्या है, रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 6 के लिए।
देखिए 6 से डिवीजन का रूल क्या कहता है, 6 से डिवीजन का यही रूल है कि मान लिया जाए यदि आपने कोई एक नंबर सीरीज ले लीजिए 2 3 4 6 9, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपली 6 क्या होता है 2 × 3। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये ऐसा सीरीज होना चाहिए जो कि 2 का रूल भी फॉलो करे और 3 का भी फॉलो करे। यदि ये दोनों का रूल फॉलो करता है तो ये 6 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 5 5 4 9 9 और 9 18 18 और 6 24 24 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये 6 ये डिजिट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दे रखा है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 के लिए। देखिए 7 से डिवीजन का रूल ये कहता है कि यदि मान लिया जाए कोई डिजिट दे रखा है, जैसे मान लिया जाए 8 8 और 2 दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट को छोड़कर, यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है, तो इसे छोड़कर इधर जो भी डिजिट है 8 8 में माइनस कर देना है, जो भी आपका यूनिट डिजिट है उसमें 2 से हमेशा मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4, तो 88 में से 4 गया तो क्या होगा 84, 84 जो कि क्या है 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं 8 से डिवीजन का रूल। देखिए 8 से डिवीजन का रूल क्या कहता है, 2 टू द पावर 3 होता है 8, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है। लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग कहेंगे पूरा का पूरा नंबर वो 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 1 6 9 और मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और मान लीजिए 1 ले लेते हैं। तो आप इसे देख सकते हो 8 से डिवीजन का क्या रूल है, लास्ट का 3 डिजिट। तो आप देख लो लास्ट का 3 डिजिट क्या कट रहा है इससे, तो मेरी उम्मीद से नहीं कट रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको बस कोई भी क्वेश्चंस रहे उसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए 9 से डिवीजन का क्या रूल है, देखिए 9 से डिवीजन का रूल ये कहता है कि मान लिया जाए कोई एक नंबर सीरीज ले लेते हैं 6 3 4 8 9, यदि आप इन सब को ऐड करो, यदि आप इन सब को ऐड करो और ऐड करने के बाद यदि वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग कहेंगे ये 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आप इसे चेक कर लो 6 3 9 9 4 13 13 और 8 21 21 और 9 कितना होगा 30, तो मीन्स ये 39 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा ये पूरा सीरीज। ठीक है, हम लोग 10 का तो जान ही रहे हैं, 10 का सिंपली पकड़ में आ जाएगा आप लोग को, तो हम लोग 11 का देख लेते हैं। देखिए 11 के लिए क्या रूल है कि मान लीजिए जब आपको दिया है 6 3 4 8 9, ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं सेम। तो इसमें आपको क्या देखना है कि यूनिट डिजिट और एक एक का गैप आप उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक एक का गैप ऐड कर लीजिए, तो मान लीजिए 9 4 कितना होगा 13 13 और 6 19, तो -19, और इधर ये वाला और ये वाला गैप इसको आप ऐड कर लीजिए। 6 और 3 9 9 और 8 17, मीन्स ये ऐसा ये तो माइनस में आ गया, लेकिन यदि ऐसा आपको माइनस करने के बाद यदि आता है 11 से डिविजिबल तो वो 11 से कट जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग ले लेते हैं 9 3 8 2 4 5। अब हम लोग से पूछा जाए क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वही यूनिट डिजिट से एक एक का गैप, मिस्टेक हो गया,
एक एक का गैप लेके चलना है। तो 9 एक हुआ, 8 और 4। तो हम लोग देखेंगे क्या, 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो -10, 9 और 8 17, 17 और 4 कितना हो गया 21। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 11। तो क्या 11 11 से डिविजिबल है, तो यस, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो है सीरीज ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 12 से डिविजिबल का क्या रूल है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए 12 से डिवीजन का रूल ये कहता है कि 12 क्या आता है 3 × 4 मीन्स जो 3 का भी रूल फॉलो करे और 4 का भी रूल फॉलो करे तो वो 12 से क्या होगा कट जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लिया जाए, ले लेते हैं 2 1 6 9 4 3, ऐसे ले रहे हैं आप। जब भी आप क्वेश्चन में देखिएगा तो वहाँ दिख जाएगा। ये तो मैं अपने मन से एग्जांपल लिया हूँ। तो 3 का रूल क्या कहता है, सबको ऐड करने पे 2 1 3 3 6 9 9 9 18 18 और 4 22 22 और 3 25, जो कि 3 से नहीं कट रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। जब तक ये दोनों रूल फॉलो नहीं करेगा तब तक ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू।